आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। गुरविंदर सिंह के साथ मारपीट कर पगड़ी उतारकर नाली में फेंकने से सिख समाज में गर्माहट का माहौल। ग्राम चंद्रा मुस्तकम के रहने वाले गुरविंदर सिंह मंडी धनौरा से गन्ने का पेमेंट लेकर वह मोटर रिपेयरिंग करवाकर वापस घर को लौट रहे थे। रास्ते में शेरपुर चौकी से करीब 200 मीटर की दूरी पर गुरविंदर सिंह को रोककर मारपीट शुरू कर दी गई, जिसमें गुरविंदर सिंह की पगड़ी उतारकर नाली में फेंक दी गई एवं गला घोंटने की कोशिश की गई, जिससे गले में कुछ अंदरूनी चोटें भी आईं और बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा गया एवं बाल खींचे गए, जिसमें वह अपनी जान बचाने के लिए शेरपुर चौकी की तरफ दौड़ा, जो कि 200 मीटर की दूरी पर थी। मौजूदा गांव के प्रधान मणिराम सिंह ने मंदिर में बुलाकर आगे से दरवाजा लगवा दिया और वहां उसकी पिटाई और ज्यादा करवाई गई। गुरविंदर सिंह से बातचीत करने के बाद पता चला कि यह पूरी वारदात ग्राम प्रधान की सहमति से हुई है। इस घटना के बाद गुरविंदर सिंह व सिख समाज के लोगों ने थाने में तहरीर दे दी है, लेकिन अभी तक चौकी या थाने की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह जी, ये जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है? ये शेरपुर में हुई है जी। जी, और क्या क्या हुआ आपके साथ, आप बताएंगे? मैं धनौरा से ट्रैक्टर ट्रॉली पे अपने टिपलर के साथ घर को आ रहा था, मोटर वगैरह की रिपेयर करवा के, सर्विस वगैरह करवा के। जी। तो मुझे 2 व्यक्तियों ने हाथ दिया जहाँ जंप बना हुआ था, मुझे ये कह रहे भी हमें साथ ले चल। जी जी। मैंने ट्रैक्टर रोक लिया, मैंने ये कहा मेरे टिपलर पे बैठ जाओ। जी। तो वो टिपलर के बैठने के बजाय ट्रैक्टर पे चढ़ने लग गए और मार कुटाई करने लग गए। जी। मैंने ये पूछा भी क्या बात हुई, कह रहे तुम्हें बताएंगे अभी बताते हैं। अभी 2 मिनट बीते, पीछे से कम 2 जने और आ गए और मुझे घेर लिया गया और ज़्यादा मार कुटाई करने लगे। मैंने फ़ोन निकाला अपना। जी। फ़ोन निकालने के बाद मैं घर को फ़ोन करने लगा। जैसे ही मैंने फ़ोन करके घर को ये कहा भी लड़ाई हो गई है, जी, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो मेरे हाथ पे डंडा वगैरह मार के मेरा फ़ोन छीन लिया गया है। जी। और मेरी पगड़ी तार दी गई है। फिर इतने में कम से कम भी 40-50 जने पीछे से प्रधान के समेत आ गए। जी। और फिर मार कुटाई ज़्यादा करने लग गए। मेरे गले में परना था, जैसे ये डाला हुआ अब। जी जी। तो ये यूं पड़ा हुआ था, यूं ही खींचने लग गए लगातार और मेरे बाल खींचने लग गए दूसरी तरफ जी। से। ग्राम प्रधान कौन थे? ग्राम प्रधान मणिराम जी जी जी, जो मौजूदा प्रधान था। आपको कहाँ चोटें आई हैं, दिखाएंगे आप? मेरे गर्दन पे खूब चोटें आई जो परने की वजह से आई हैं। जी। ये फंदा लग गया था चारों तरफ, मेरी साउंड बैठ गई है, एक फ्रंट पड़ चुका है साउंड में। जी जी। कान पे और ये कान पे भूसे वगैरह लगे हैं, लाठी वगैरह लगी हैं, इसमें साउंड में टीटियाँ आ रही है आवाज़, और सिर पे चोट लगी है। पता नहीं शायद किसी ने कुछ मारा है, कुछ पता नहीं लगा। जने बहुत ज़्यादा थे। जी। और मेरी जेबों में जो सामान था वो भी गिर गया। लड़ाई झगड़े में कुछ पैसे थे वो भी गिर गए हैं, जो पेमेंट मैं कहाँ से लेके आया था। जी जी। और बाद को फिर मुझे ऐसे तो एक जने आए, मैं चौकी की तरफ को लगा था, भाग रहा था। चौकी वारदात से 200 मीटर की दूरी पे लगभग। जी। तो मैं चौकी की तरफ को जाना चाह रहा था। प्रधान का एक था बंदा, वो कह रहा है नहीं मंदिर में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ। मुझे मंदिर में ले गए और बाहर से तालाबंदी कर लिया और बाहर सिपाही घूम रहे थे। सिपाही दीवार कूद के आए बाद को, जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्म सिंह है जी। जी। ये गुरविंदर जी क्या लगते हैं आपके? ये मेरे भतीजा लगते हैं जी। जी। क्या वारदात हुई थी, आप बताएंगे? वारदात इन्हें ये ट्रैक्टर से आ रहे थे अपना गन्ने की पेमेंट लेके जी, और कुछ रिपेयर वगैरह करानी थी, उसे करवा के धनौरा से आ रहे थे जी। तो इन्हें रास्ते में रोक लिया जी। 2-3 लोगों ने हाथ देके
जी जी तो इन्होंने समझा अभी शायद मुझसे लिफ्ट मांग रहे हैं जी। और उन्होंने बस इसे पकड़ के बस खींचातान करने लगे। 2 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 40 हो गए और वो ग्राम प्रधान भी था, वो मनीराम कहते हैं, जी। और वो कहते हैं पकड़ो सरदारों को मारो, सरदारों को मारो। बस जी इसे तो समझ ही नहीं आई बेचारे को क्या हो गया क्या नहीं। बस बड़ी बड़ी मसा में जान बचाई और पुलिस चौकी के बिल्कुल नज़दीक की घटना है ये। अच्छा, आपने कोई तहरीर वगैरह दी थी? हाँ जी, तहरीर दी, चौकी में तहरीर दी। कोई कार्रवाई की गई उनकी तरफ से? नहीं, चौकी से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे हमने तहरीर उसी दिन रात को दे दी जी। और थाने में भी पहुंचे हम रात को, लगभग 1 बजे तक थाने में रहे जी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगले दिन जो है हम फिर थाने पहुंचे, लगभग समाज के लोग 40-50 लगभग 70-80 के लगभग इकट्ठे होकर। जी। तो वहाँ जो मौके पे मौजूद थे सेकंड इंचार्ज थे शायद, जी। वो कहने लगे जी आप इतने लोग इकट्ठे होके आ रहे हो कि आपके खिलाफ 182 की कार्रवाई की जाएगी। तो हमने कहा भी हम तो खुद पीड़ित है, पहले हमें जो है मारा जा रहा है, उनके खिलाफ तो आपने कार्रवाई करी नहीं है, अब हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दो। जी। और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे 107-16 में शायद 2-3 जनों का चालान किया, हमें ये पता चला है। जी जी। और जबकि घटना पूरा ये कहा गया प्रधान की तरफ से भी मारो सरदारों को, घरों से उठा लाओ, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब पूरा इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। इसकी भतीजे की पगड़ी तक उतार दी गई, बाल खींचे गए, पगड़ी को नाले में जो है पगड़ी को पैरों से रौंदा गया। अगले दिन को उसकी भी वीडियो है, घटना की भी वीडियो है, अगले दिन पगड़ी जो नाले में से निकाली गई उसकी भी वीडियो है। बहुत जो है मतलब बुरी हालात है और कार्रवाई के नाम पे अभी तक तो आश्वासन ही मिल रहे हैं, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। जी, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भी जो उचित कार्रवाई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि ये हमारी बात नहीं है, पूरी दुनिया है, सब ऐसे होता रहा तो कौन सेफ रहेगा। जी जी। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।